हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जहाँ हुकूमत की रस्साकशी की वजह से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने ही ख़ानदान के बड़े असरदार लोगों की गिरफ्तारी के लिए ये वक्त क्यों चुना है, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में गर्दिश कर रहा है। ऐसे वक्त में जबकि यमन जंग काफ़ी बड़ी मुश्किल बन चुकी है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की तरफ से हाल ही में सेंचुरी डील के ऐलान के बाद सभी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स और अपने यहाँ भी फ़िलिस्तीनियों से हमदर्दी रखने वाले सभी मोहम्मद बिन सलमान से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप के इस प्लान को सपोर्ट किया है। मिडिल ईस्ट की खबरों पर पैनी नज़र रखने वाली लंदन से चलने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने इस सवाल के जवाब से पर्दा उठाते हुए जो बात सामने रखी है वो काफ़ी हद तक समझ में आने वाली है। उसका सऊदी अरब में सोर्सेज के हवाले से कहना है कि इस साल नवंबर में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले मोहम्मद बिन सलमान बादशाहत का ताज अपने सर पर अपने बाप की ज़िंदगी में ही रखवाना चाहते हैं ताकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर कबूल किया जा सके। नवंबर में ही ट्रंप को दूसरे टर्म के लिए इलेक्शन का सामना है और ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान के बड़े चाहने वाले हैं। अगर अमेरिका के इलेक्शन में कोई डेमोक्रेट चुना गया तो हो सकता है कि सारा ही खेल बिगड़ जाए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। खबर यह है कि सऊदी अरब में राजकुमारों यानी शहजादों की धरपकड़ और गिरफ्तारियों की असली वजह के बारे में मिडिल ईस्ट आई ने पर्दाफाश किया है। उसका कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नवंबर में रियाद में होने वाली G20 समिट से पहले बादशाह बनने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने शाही खानदान में अपने मुखालिफों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक MBS के नाम से मशहूर मोहम्मद बिन सलमान अपने बाप बादशाह सलमान की मौत तक सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि शाही खानदान में उनके बड़े पैमाने पर मुखालिफ लोग मौजूद हैं और बाप की मौजूदगी में ही वो हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं और वे नवंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का अपनी हुकूमत को कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि MBS अपने बाप को हुकूमत छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो भूलने की बीमारी में मुब्तला हैं लेकिन फ़िलहाल सेहतमंद हैं। अल जज़ीरा के राइटर साइमन मेम्बोन ने कहा है कि जैसे ही नकाबपोश पुलिस सैटरडे सुबह की शुरुआती घंटों में 3 ख़ास सऊदी शहजादों के घरों में दाखिल हुई, मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हुकूमत के बनने की आखिरी रुकावटों को हटा दिया। किंग सलमान के भाई शहजादे अहमद बिन अब्दुल अजीज़, फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ और नवाफ बिन नायफ को तख्ता पलट की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दोनों के तख्ता पलट के प्लान की अफवाहें सोशल मीडिया पर जारी थीं, जिसमें कहा गया था कि रेगिस्तान में बैठकें हुई थीं और इन्हें विदेशों का सपोर्ट हासिल है। ऐसी खबरें अमरीकी अखबारों में छपी थीं। मिडिल ईस्ट आई ने सोर्सेज के हवाले से कहा है कि MBS ने जो काम अपने बड़े चचेरे भाई प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ को क्राउन प्रिंस की पोस्ट से हटाकर और खुद उत्तराधिकारी यानी वारिस बनकर शुरू किया था, वो उसे अब आखिरी हद तक पहुंचाना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के एक नज़दीकी सोर्स ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर मिडिल ईस्ट को बताया कि वो अपने बाप की मौजूदगी में ही बादशाह बनना चाहते हैं। हालिया दिनों में किंग सलमान की मौत की अफवाहें फैलने के बाद किंग सलमान की एम्बेसडर से मुलाकात की तस्वीरें भी जारी की गई थीं ताकि इस तरह की अफवाहों पर रोक लग सके। सोर्सेज का कहना है कि फ्राइडे को किंग सलमान के सगे छोटे भाई प्रिंस अहमद की
गिरफ्तारी से पहले उन्हें एमबीएस के लिए वफादारी के ऐलान करने का एक आखिरी मौका दिया गया था। प्रिंस अहमद से किंग सलमान और एमबीएस ने मुलाकात की और उनकी सपोर्ट हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन प्रिंस अहमद ने साफ कह दिया कि वे मोहम्मद बिन सलमान का बादशाह के तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने अपने भाई किंग सलमान से यह भी साफ तरीके से कह दिया कि वे खुद किंग नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि शाही खानदान में से किसी काबिल इंसान को हुकूमत के तख्त पर देखना चाहते हैं। सोर्सेज का यह भी कहना है कि फ्राइडे को प्रिंस अहमद की गिरफ्तारी के बाद उन पर तख्ता पलट की साजिश रचने का जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने बादशाह को चुनने वाली कौंसिल का मेंबर होने की हैसियत से खुलकर अपने भतीजे के बादशाह बनने के प्लान की मुखालिफत की है। ये कौंसिल, जिसे बैया यानी एलिजियंस कौंसिल भी कहा जाता है, शाही खानदान के सीनियर मेंबर्स की एक ऐसी कमेटी है जिसे अभी मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने के लिए उत्तराधिकारी यानी वारिस बनने को अप्रूव करना है। प्रिंस अहमद पिछले हफ्ते थर्सडे को ही लंदन से वापस लौटे थे और फ्राइडे को उन्हें बादशाह सलमान की तरफ से हाजिर होने का हुक्म मिला था। फ्राइडे की सुबह जैसे ही वे शाही महल में दाखिल हुए, फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के एक दर्शक ने अब से पहले हमारी खबर पर कमेंट में लिखा था कि जिस महल में दोनों शहजादों को रखा गया है वहां सिक्योरिटी बहुत सख्त है और कोई भी अंदर मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। मिडिल ईस्ट आई ने सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि शाह सलमान से प्रिंस अहमद की मुलाकात नहीं हुई, बल्कि उनके साथ विश्वासघात किया गया और बैया काउंसिल के एक और मेंबर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब एमबीएस से पूछा गया कि गिरफ्तारियों का ये सिलसिला इस वक्त क्यों शुरू किया गया है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे टर्म का इलेक्शन हार सकते हैं। आपने देखा कि सऊदी अरब की हुकूमत अमेरिका पर कितनी डिपेंड करती है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक तरह से इशारा दिया कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए ही वो सऊदी अरब के बादशाह बनना चाहते हैं, यानी वे ट्रंप के पसंद के बादशाह होंगे और शायद शाही खानदान के दूसरे लोग अमेरिका की इतनी अच्छी खिदमत नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल सभी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने 2018 में जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मर्डर का हुक्म देने के लिए मोहम्मद बिन सलमान की सख्त नुक्ताचीनी की थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार लगातार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बचाव करती रही है। आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने कहा था कि जमाल खाशोगी अमेरिकी नागरिक नहीं था, यानी जो अमेरिकी नहीं है उसका कोई इंसानी हक भी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर हम सऊदी अरब को हथियार नहीं देंगे तो इसका फ़ायदा रूस और चीन उठा लेंगे, जो वो नहीं चाहते। आपको याद दिला दूं कि जमाल खाशोगी को 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में सऊदी अरब से ख़ास टीम के ज़रिए मर्डर कर दिया गया था, जिसमें हड्डी काटने वाली आरी का इस्तेमाल हुआ था और आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि जिस्म के टुकड़े कहां पहुंचाए गए। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों को मौत की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के नज़दीकी अफसरों को बचा लिया गया है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में शाही खानदान के सीनियर मोस्ट राजकुमार अहमद बिन अब्दुल अजीज़ की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर दूसरे शहजादों की धरपकड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जब किंग सलमान 2015 में हुकूमत में आए तो साथ ही मोहम्मद बिन नायफ को शुरुआत में क्राउन प्रिंस के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 2017 में ही जल्द ही किंग सलमान ने मोहम्मद बिन नायफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया था। वो फैसला सभी की मर्जी से नहीं लिया गया था। विरासत को तय करने के लिए जिम्मेदार अलीजियंस काउंसिल में प्रिंस अहमद उन 3 में से एक थे जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की ताजपोशी के खिलाफ वोट किया था। अमेरिकी मैगजीन ब्लूमबर्ग का कहना है कि शाही खानदान के बहुत से मेंबर मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हुकूमत पर उनकी मजबूत पकड़ की वजह से बहुत से प्रिंस हाशिए पर चले गए हैं और ये हालत
उन्हें परेशान कर रही है। अमेरिका के ही एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोनों प्रिंसेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े पर लंदन के अखबार रॉयल यौम ने कहा था कि इन गिरफ्तारियों की एक तो ये वजह हो सकती है कि सऊदी शाही ख़ानदान के अंदर ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके फादर किंग सलमान के खिलाफ अब बगावत की आवाज़ें उठने लगी हों और गिरफ्तार किए गए दोनों प्रिंस इसमें आगे आगे थे। मुमकिन है कि शाही खानदान के लोगों में इस बात पर इत्तेफाक बन रहा हो कि अहमद बिन अब्दुल अजीज मुल्क के बादशाह और मोहम्मद बिन नायफ क्राउन प्रिंस बन जाएं, ताकि सऊदी अरब की हुकूमत को एक बार फिर सही लाइन पर लाया जाए और वो प्रोसेस बहाल किया जाए जो किंग सलमान के हुकूमत में पहुंचने से पहले तक मुल्क में मौजूद था। यानी पड़ोसी मुल्कों से बातचीत के दरवाजे खोले जाएं और ईरान और तुर्की से जारी सऊदी अरब की दुश्मनी और टेंशन को कम किया जाए। आपको बता दूं कि ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की 15वीं शिखर बैठक 21 और 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगी। ये पहला मौका है जब सऊदी अरब G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इस शिखर सम्मेलन का टॉपिक 21वीं सदी में सभी के लिए सभी मौकों का इस्तेमाल है। G20 19 मुल्कों और यूरोपीय संघ से बना है। 19 मुल्क अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश है कि वो अपने बाप किंग सलमान की ज़िंदगी में ही हुकूमत के तख्त पर बैठ जाएं और ये काम G20 शिखर सम्मेलन से पहले हो, ताकि वो इन 20 मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की इस मीटिंग की सदारत कर सकें और इससे उनकी दुनिया भर में मकबूलियत बढ़ेगी। अक्टूबर 2018 में जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कैमरे के सामने बहुत कम नजर आते हैं। उधर BBC ने लिखा है कि जमाल खाशोगी हत्याकांड के बाद मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी चौकन्ने हो गए और उन्होंने एक एक अपने रास्ते से खड़े होने वाले हर मुखालिफ या आलोचक यानी जो क्रिटिसाइज करने वाले थे उनको हटाना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, रिलीजियस लीडर हो, काबिल का रिश्तेदार हो, बड़ा बिजनेसमैन हो या अपने ही खानदान के मेंबर्स हों, उन्होंने अपनी हुकूमत की ताकत के बल पर सभी को दबा दिया। इस तरीके को 21वीं सदी की तानाशाही नीति 101 कहा जा सकता है। इसके तहत तमाम प्रिंसेस को आरामदायक जगहों पर रखा गया, जैसे कि साल 2017 में इन प्रिंसेस को रियाद के रिट्स कार्ल्टन होटल में कैद करके रखा गया था। 2017 से पहले तक जब प्रिंस नायफ को क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटाया गया था, तब तक वेस्टर्न मुल्कों के पॉलिसी बनाने वाले प्रिंस नायफ के खेमे में थे। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां यानी खुफिया एजेंसियां उन पर भरोसा करती थीं और उन्हें पसंद भी करती थीं। ये तमाम एजेंसियां उन्हें ही सऊदी के अगले राजा के तौर पर देख रही थीं। उस वक्त सऊदी के शाही ख़ानदान के अंदर हुकूमत का खेल ज़बरदस्त तरीके से खेला गया। किंग सलमान को मौत के बेहद करीब बताया गया और ये अफवाह भी उड़ाई गई कि सऊदी में राजा का तख्ता पलट हो सकता है। इसी खेल में मोहम्मद बिन सलमान जीत गए और वो क्राउन प्रिंस बन गए। अब अगर मिडिल ईस्ट आई के ज़रिए दी गई रिपोर्ट सही मानी जाए तो ये समझना आसान है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि उनके बाप बादशाह सलमान की ज़िंदगी में ही नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन और उसी महीने में अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले वे किसी तरह से सऊदी अरब की बादशाहत का ताज अपने सर पर रख लें। हो सकता है अगर ट्रंप दूसरे टर्म के लिए इलेक्शन ना जीत सके और डेमोक्रेट्स हुकूमत में आ गए, जिन्होंने जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म करने की बात कही थी, तो उनका बादशाह बनना ही मुश्किल हो जाएगा। हालात को देखते हुए ये बात समझना आसान है कि सऊदी अरब में बादशाह वही बनेगा जिसे अमेरिका की हुकूमत चाहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।